हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकेंड के टॉपिक इवापोरेशन को। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवापोरेशन क्या होता है, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इवापोरेशन का क्या यूज़ है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन आप सबने सुना होगा कि इवापोरेशन ये एक प्रक्रिया है जहां पे लिक्विड जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही जनरल टर्म्स में जो हम समझते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। सो इवापोरेशन की अब हम डिफिनीशन अगर देखें तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग, वेपर्स में कन्वर्ट होने की या वेपर्स बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। अब किसके वेपर्स बनने की, तो पहले इतना समझ लें कि इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग। इवापोरेशन एक वेपराइजिंग की प्रोसेस है जहां पे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। वेपराइजिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उनकी लार्ज क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में जो वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं उनको वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं हम। तो वेपराइजिंग evaporation is a process of vaporizing of large quantity of volatile liquid to attain या to achieve concentrated product। किसी भी लिक्विड को, वोलाटाइल लिक्विड यानी कि जो एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में या टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वेपर्स के फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल लिक्विड की लार्ज क्वांटिटीज को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को अचीव करने की, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। तो ये हम समझ गए कि इवापोरेशन का मतलब है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। अब ये जो इवापोरेशन होती है ये कैसे होती है, या ये जो लिक्विड होता है ये गैस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र जो कि इस सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो हीट ट्रांसफ़र किसी भी लिक्विड में, जिस लिक्विड को इवापोरेट करना है, जिस लिक्विड में इवापोरेशन प्रोसेस हमें करनी है उस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उस लिक्विड के टेम्परेचर को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। मीन्स उस लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में या उस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र करने से जो लिक्विड होगा, जो वोलाटाइल लिक्विड होगा वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। सो इवापोरेशन में जहाँ पे वेपर्स बनता है, ये वेपर्स कैसे बनते हैं, जो इवापोरेटिंग लिक्विड है उसमें हीट ट्रांसफ़र करने में, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से। और जो इवापोरेशन प्रोसेस है, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है जहाँ पे सरफेस से जो मास ट्रांसफ़र होता है, जो भी वोलाटाइल लिक्विड हैं उनके जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होके सरफेस से
उनके मास का ट्रांसफ़र होता है, सरफेस से मास ट्रांसफ़र होता है। सो इवापोरेशन इज़ आ सरफेस फिनोमिना। कहीं भी आप देखें तो ये हमारा, अगर हमने एक वेसल में लिया लिक्विड और इस लिक्विड को हमें करना है इवापोरेट, तो हम इसमें टेम्परेचर देंगे, इसमें हीट ट्रांसफ़र करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने बर्नर की मदद से इसमें हीट ट्रांसफ़र किया, और जब ये लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होगी, जब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस लिक्विड के इस सरफेस से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। सो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर लिक्विड is converted into gas, or liquid is converted into vapors, and the mass transfer takes place from the surface of the evaporating liquid. तो ये हुआ जनरल कि इवापोरेशन एक वेपराइजिंग की प्रोसेस है, जहाँ पे जो वोलाटाइल लिक्विड होता है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने से हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। और जो इवापोरेशन के लिए हमें जो भी इवापोरेटिंग लिक्विड है उसमें हीट ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। और इवापोरेशन जो है हमारी ये एक सरफेस फिनोमिना है, जहाँ पे सरफेस से मास का ट्रांसफ़र होता है। और इवापोरेशन करने के लिए, यानी अगर हम इस वेसल में इस किसी लिक्विड का इवापोरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जिस इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट यूज फॉर द इवापोरेशन इज कॉल्ड एज इवापोरेटर। जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इवापोरेशन के लिए, उसे हम कहते हैं क्या? इवापोरेटर। ये इवापोरेटर का काम क्या होता है? ये इवापोरेटर जो भी लिक्विड होता है जिसे हमें इवापोरेट करना है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र करता है। और ये एक असेंबली होती है जहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड होगा, जो कंडेंसेट, वो प्राप्त होगा, और उसी के साथ साथ जो लिक्विड जो होगा, जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा वो प्राप्त होगा, और उसी के साथ साथ जो वेपर्स कन्वर्ट हो रही हैं, ये वेपर्स भी इनको कंडेंसेट के फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है। इन्हें एज अ कंडेंसेट इन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि कई बार ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने पे, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जब लिक्विड का इवापोरेशन हो जाता है, तो वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसी भी लिक्विड का इवोपरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होगा। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा बॉयल करने लगेगा, यानी जो हमारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके नीचे, उसके बिलो टेम्परेचर पे ही लिक्विड अगर वोलाटाइल नेचर का है तो उसमें इवापोरेशन होने लगेगा। क्योंकि बॉइलिंग जो है, ये बॉइलिंग हमारा लिक्विड हमारा बॉयल कर रहा है, ये हम तब कहते हैं जब उस होल लिक्विड में, पूरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी इवापोरेशन जो प्रोसेस है, इट्स अ सरफेस फिनोमिना। सो ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इवापोरेशन, जहाँ पे हमने देखा कि इवापोरेशन इज अ जनरल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और लिक्विड इनटू वेपर्स, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग ऑफ वोलाटाइल लिक्विड बाय ट्रांसफरिंग हीट और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड टू achieve the concentrated product. And evaporation is a surface phenomena where mass transfer occurs from the surface of the evaporating liquid, and the equipment used for the evaporation is known as evaporator. And evaporator is transfer heat in the evaporating liquid, and the evaporation process takes place of any liquid below the boiling point of that liquid. So ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इवापोरेशन। अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। तो जो इसका सबसे पहला
यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो क्या है कि बल्क ड्रग को प्रोड्यूस करने में, बल्क ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में या बल्क ड्रग के प्रोडक्शन में हमारे इवापोरेशन का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। बल्क ड्रग के प्रोडक्शन में कैसे कि जैसे कोई भी ड्रग है, कोई क्रूड ड्रग है, इसको हमने किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया, किसी क्रूड ड्रग को हमने किसी नेचुरल, कोई हर्बल सोर्स से, मराइन सोर्स से हमने इसको ऑब्टेन किया, तो ये जो ड्रग होगी, अब इस ड्रग को बल्क फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या प्रोसेस ड्रग में कन्वर्ट करने के लिए इसको करना पड़ता है इवापोरेशन, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाउडर फॉर्म में। तो इन जो ये क्रूड ड्रग्स होती हैं या जो नेचुरल ऑब्टेन ड्रग्स होती हैं, देयर आर चांसेस कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होंगे, मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बल्क ड्रग का। और इसका जो यूज़ है डीमिनराइजिंग ऑफ वाटर, डीमिनराइजिंग ऑफ वाटर, वाटर को डीमिनराइज करने के लिए या डिस्टिल वाटर प्रिपेयर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इवापोरेशन का। डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए या डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इवापोरेशन का। फिर ड्राइंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ इसकी बहुत तरीके की फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए भी इवापोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम्स, सीरम्स, इन सब को बनाने के लिए भी इवापोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल, जिनको प्रोड्यूस करने के लिए, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इवापोरेशन का। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक इवापोरेशन, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हमने जाना और इसके एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।